आप लोगों को बखूबी मालूम होगा कि इससे पहले एक दफ़ा हमने नो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जुनैद मुत्तू साहब को उतारा था। उसके बाद उस टाइम भी वजूहात यही रही थी कि कॉरपोरेशन में करप्शन एट ऑल टाइम हाई था। कॉरपोरेटर्स के काम नहीं हो रहे थे, शहर में कहीं डेवलपमेंट का कोई निशान नहीं था। मगर उसके बाद उन्होंने कॉरपोरेटर से माफ़ी मांगी, हमें यकीन दिलाया कि शहर में एक नए तर्ज पे काम शुरू होगा और हमने बखूबी उनका साथ दिया। मैं खुद एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना इलेक्शन होने के बाद। मगर आज जो कॉरपोरेशन की हालात है वो पहले से भी बदतर है। करप्शन एट ऑल टाइम हाई है, बड़े सोफेस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है कॉरपोरेशन में, जहां पर शहर के रईसों की बिल्डिंगें जो है, जिनकी परमिशन एक चीज़ की होती है और बनती कुछ और चीज़ है, उसमें किस तरीके से कई दफ़ा मुझे भी दबाया गया कि आप इस चीज़ पर आवाज़ ना उठाएं। किस तरीके से बिजनेसमैनों के घरों पे कंसल्टेंटों को भेजा जाता है कॉरपोरेशन की फाइलें लेकर, और किस तरीके से वो वहाँ पर डीपीआर तैयार करते हैं प्रोजेक्ट्स का, ताकि वो कुछ कंपनीज को फेवर हो। जहाँ पे कंपनीज के लोग भी दिल्ली से फ्लाई करते हैं, वो फ्लाइट की डिटेल्स तक हमारे पास है, कहाँ पर वो मीटिंगें हुई है वो हमें पता है, किस तरीके से वो डीपीआर तैयार हुए हैं वो हमें पता है, किस तरीके से आज करप्शन एट ऑल टाइम हाई है। उसके बावजूद किस तरीके से करोड़ों की पेमेंट है, एज चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी वो खुद दस्तखत करके पेमेंटें छोड़ रहे हैं, जबकि उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को कभी कंसल्ट नहीं किया जाता। बदकिस्मती की बात है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी को बनाया गया, उसकी टर्म भी कंप्लीट हो गई, 1 साल उसका टर्म भी कंप्लीट हुआ, और उस 1 साल के टर्म में उसकी मीटिंग खाली 2 दफा बुलाई गई। और जो दूसरी मीटिंग हुई टर्म खत्म होने से पहले, तकरीबन 2-4 महीने पहले जो दूसरी मीटिंग हुई, उसके मिनट्स, टर्म खत्म भी हो गई, आज भी हमारे पास नहीं है। टर्म खत्म हो गई है, मेंबर्स को रिटायर करना था, दोबारा इलेक्शन करने थे, वो तक नहीं किया, ताकि ये जो चोरियां हो रही है इन पर पर्दापोशी हो, ये कभी बाहर ना आ सके। एलजी साहब से झूठ बताया जा रहा है, उनके नाम को घसीटा जा रहा है, धमकियां दी जाती है कि जो मेरे खिलाफ जाएगा, फलानी सीआईडी का फलानी अफसर उसके साथ ऐसा करेगा, फलानी एडमिनिस्ट्रेशन का फलानी अफसर उसके साथ ऐसा करेगा। बाज़ाब्ता मेयर साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि आई एम इन टच विद द एलजी डाउन टू द व्हाट्सएप लेवल। जो मेरे खिलाफ जाएगा, जो इन चीज़ों पर आवाज़ उठाएगा, जनाब वो रहेगा नहीं फिर श्रीनगर में। ऐसी हालात, ऐसे डर खौफ का माहौल बना गया है कि किसी को बात करने नहीं दी जा रही है। मगर जनाब हम डरने वाले नहीं है। आप जो ये चोरियां कर रहे हैं इनको हम नंगा करेंगे। हमें मालूम है कि वो पुलिस के अफसर, हम उनको जानते हैं, सीआईडी के वो अफसर हम भी उनको जानते हैं, हम एलजी साहब को भी जानते हैं। हमको पता है कि उनका दूर दूर तक इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। आप उनके नाम को जलील कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को जलील कर रहे हैं, आप अपने ज़ाती मुफादों के लिए उनको जलील कर रहे हैं। आज बड़ी बदकिस्मती देख लीजिए, जिस शहर में स्मार्ट सिटी के दावे होते हैं, डेवलपमेंट के दावे होते हैं, उसका डेवलपमेंटल प्लान बनता है, एक्शन प्लान बनता है, मैग्डमाइजेशन प्लान बनता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी बन जाता है। गवर्नमेंट को सबमिट तक हो जाता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को उसकी बनक तक नहीं होती है, कॉर्पोरेटर्स को उसकी बनक तक नहीं होती है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि मखसूस पार्टी के कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाए। इस चीज़ को हम मिनोअन रद्द करते हैं, इस चीज़ को हम कबूल नहीं कर सकते। शहर के हर किसी वार्ड में इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए। शहर का एक एक बाशिंदा डेवलपमेंट का हकदार है। जहां पर उनके साथ ज्यादती होगी उसको हम कबूल नहीं करेंगे, और जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, हमने पहले भी कहा है कि उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं आज भी इस्तीफा इसी चीज़ पे दे रहा हूं कि बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से चोरियां हो रही हैं, जिसका खुलासा इंशाल्लाह आने वाले डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा कि किस तरीके से करप्शन को वहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरीके से कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन के एसेट्स को लूटा जा रहा है।